आज की कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने से पहले नज़र डालते हैं सीधा हम लोग रिटर्न के ऊपर, जहां आप देखेंगे कंपनी को बहुत लंबे समय नहीं हुआ है आपके मार्केट में डेब्यू किए हुए, तो जिसके वजह से आपके जो यहाँ डेटा है रिटर्न के वो आप देखेंगे 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ के हैं। तो 6 मंथ की अगर बात करें तो 14% का रिटर्न बनाकर दिया है इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं 3 मंथ में 5% और 1 मंथ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम, या फिर आप कह सकते हैं कि 0% के आसपास का रिटर्न रहा था। चलिए बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और जानेंगे इसके और भी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में। सीधा बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, जहां आप देखेंगे कंपनी किसी भी तरह की कोई डिविडेंड फिलहाल प्रोवाइड नहीं करती है अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आपके काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, और वहीं इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपके अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला एक शेयर है। साथ ही बात करें कंपनी के ऊपर डेट, तो कंपनी के ऊपर आपको 249.49 करोड़ के आसपास का डेट नज़र आ रहा है। तो कंपनी के पास वहीं जो कैश फ्लो अवेलेबल है वो काफ़ी कम नंबर्स में है इन कंपैरिजन टू डेट, जो है आपके 10.42 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा अमाउंट में आपको डेट भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करें एनालिस्ट के एस्टिमेट की, तो एनालिस्ट का भी फिलहाल यही कहना है कि अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ये समय है आपके लिए होल्ड करने का, और आप इसमें होल्ड करके काफ़ी अच्छा मुनाफा भी बना सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग बात करेंगे इसके चार्ट के ऊपर, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। आज की जो कंपनी है वो है आपके रोलेक्स रोल्ड रिंग्स। ये कंपनी आपके 5 फॉर्जिंग कंपनी में से एक है इंडिया में, और साथ ही साथ इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी एंड अ मैन्युफैक्चरर एंड ग्लोबल सप्लायर के बेसिस पे जो आपके रोल्ड फॉर्ज्ड जो भी आपके प्रोडक्ट ये बनाते हैं, या फिर मशीन बेयरिंग रिंग्स बनाते हो, या फिर अगर देखें यहाँ ऑटोमोटिव कंपोनेंट, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके ये बनाते हुए नज़र आते हैं। और इनका जो मेन फोकस है वो वेरियस सेगमेंट में है, जहाँ से आप देखेंगे व्हीकल्स के जितने भी आपके सेगमेंट होते हैं, जैसे 2 व्हीलर्स हो गए, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, या फिर बात करें कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, साथ ही साथ कुछ आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ऐसे आपके व्हीकल्स के ही इंडस्ट्री में इनका अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि फोकस बना हुआ है। ये आपके जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिकली बेसिस पे भी आपको सप्लाई करते हुए नज़र आते हैं, और वहीं अगर देखें तो इंटरनेशनल बेसिस पे भी सप्लाई करते हुए नज़र आते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ देखें तो इनके कुछ लीडिंग बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जहाँ पे आपके टियर 1 सप्लायर के तौर पे ये आपके काम करती हुई नज़र आ रही है टू ग्लोबल ऑटो कंपनीज और जितने भी आपके ओईएम के बेसिस पे। तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छे खासे इनके की कस्टमर्स भी नज़र आने वाले हैं, जहाँ आप देखेंगे कुछ लीडिंग जो बियरिंग कंपनीज हैं वो इनके एज अ आपको क्लाइंट या इनके कस्टमर्स के तौर पे नज़र आते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर तो कंपनी ने अपने जो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें स्टार्ट की थी ऑपरेशंस, वो 1988 में स्टार्ट की थी विथ इट्स फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप इन राजकोट। तो वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया था राजकोट में। अब यहाँ अगर देखें जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपके हैं ये बियरिंग रिंग्स, पार्ट्स ऑफ गियर बॉक्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट के साथ साथ ऐसे ही कुछ और भी कंपोनेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इनके जो प्रोडक्ट रहे हैं वो वाइड रेंज ऑफ एंड यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, जो हमने बात की ही है ऑटोमोटिव के लिए हो गए, या यहाँ बात करें हम लोग रेलवे है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, रीन्यूएबल एनर्जी है, एंड ऐसे ही काफ़ी सारे आपके इनके क्लाइंट और इनके जो बिजनेस सेगमेंट्स जो इनके इंडस्ट्रीज़ के जो सेगमेंट है उनके ऊपर इनका फोकस बना हुआ नज़र आता है। अब अगर हम लोग फ़िलहाल की बात करें तो इट हैज़ offered a diverse range of hot forged and machine alloy steel, जो आप यहाँ देख सकते हैं कितने आपके जो उनका वेट होता है वो आप देखेंगे 0.01 किलोग्राम से 163 किलोग्राम तक का होता है। और बाकी आप अगर आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है डायमीटर वगैरह, तो आप देखेंगे इनर डायमीटर जो है वो 25 मिलीमीटर्स होते हैं, एंड आउटर डायमीटर की बात करें तो 900 मिलीमीटर्स होते हैं। तो यहाँ से आपको इनके प्रोडक्ट के जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, या फिर प्रोडक्ट के जो यूसेज है, या फिर कौन से इंडस्ट्री के लिए बना रहे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी आई होप। अगर फिर भी आपको स्टिल कोई डाउट लगता है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है
तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी आपके ओवरऑल इस क्वार्टर में काफ़ी बेहतरीन करती हुई दिखी है मार्च 22 के क्वार्टर में, जहाँ आप देखेंगे जो दिसंबर 21 के नंबर्स थे 242 करोड़ के आसपास सेल्स के, वहीं ये 289 करोड़ हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़ से 66 करोड़ का जंप, और वहीं नेट प्रॉफिट में भी 30 करोड़ से लेके आपके 39 करोड़ तक का इनका सफ़र आप देख सकते हैं यहाँ। तो जिस तरीके से आपके बाकी क्वार्टर में भी कंपनी आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई थी, बट आपके जो दिसंबर 21 के क्वार्टर रहे उनमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है, या फिर आप कह सकते हैं मिला जुला सा नंबर्स आपको नजर आया होगा। वहीं अगर ईयरली रिजल्ट की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। सेल्स के नंबर्स में आपको एक अच्छा खासा जंप नजर आ रहा होगा इन कंपैरिजन टू जो भी इनके 2 साल के नंबर्स रहे थे मार्च 20 एंड मार्च 21। वहाँ आपको दोनों ही क्वार्टर में दोनों ही साल के जो नंबर्स रहे थे उनमें आपको धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रहे थे, बट इस साल आपके नंबर्स जो हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहे हैं, एंड यही सारी चीज़ें जो है वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी विजिबल है। साथ ही बात करें कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर, तो यहाँ आप देखेंगे इनके जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। सीधा 6% से ये 64% तक का सफ़र, और अगर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो ये आपके लगातार डिक्लाइन में नज़र आ रहे हैं पिछले 3 और पिछले 1 साल के नंबर्स में। ROE एंड ROCE परसेंटेज की बात करें तो ठीक ठाक से इनके ROCE परसेंटेज है, वहीं ROE के परसेंटेज जो है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से देख सकते हैं जो ROE परसेंटेज थे वो आपके 5 ईयर्स में 70% हुआ करते थे, उसके बाद ये आपकी गिरावट में 28% हो गए 3 ईयर्स में, एंड 1 ईयर में अगेन ये आपके 28% पे कायम है। वहीं ROCE परसेंटेज की बात करें तो इनमें आपको गिरावट देखने को मिले है पिछले 3 और पिछले 5 साल के मुकाबले। अब यहाँ देखते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके बारे में। तो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स जो है वो आपके प्रमोटर्स के पास है, एंड सिमिलर जो होल्डिंग्स है वो आपके DIS एंड पब्लिक दोनों के पास ही परसेंटेज जो है वो सिमिलर देखने को मिले हैं। वहीं FIIs की बात करें तो काफ़ी कम नंबर्स में इनके पास होल्डिंग नज़र आएंगे। वहीं प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करें तो किसी तरह की कोई प्लेजिंग नज़र नहीं आई है प्रमोटर्स के ऊपर। और साथ ही जो DIS हैं 20% उनके भी ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इन केस आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नंबर्स ऑफ एनालिसिस हम लोग करके अपने वीडियोस अपने जो चैनल है उस पर डाल चुके हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो वही अगर DIS की बात करें थे 20% की, तो इनमें भी आपके जो 4 म्यूचुअल फंड है वो ये रहे। द फर्स्ट वन इज ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिनके 3.09% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। जो सेकंड है वो है आपके कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 2.60% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। जो थर्ड है वो है आपके इन्वेस्को इंडिया के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.45%, और जो लास्ट है वो भी है आपके कोटक की तरफ से, जिनका है स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 1.22% के आसपास यहाँ इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे और बेहतरीन आपके म्यूचुअल फंड भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं। अब बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो यहाँ आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है वो इस तरीके से है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शेयर आपको आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उठापटक आपको इसमें देखने को मिला है 1 वीक के टाइम फ्रेम में, बट फिर भी आपके इस शेयर में आपको उस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी है जब से ये शेयर आपके लिस्ट हुआ है मार्केट में तब से। अगर वहीं 1 डे के टाइम फ्रेम में बात करें तो ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हो चुका है, और ये अपने ऊपर की जर्नी ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुका है। तो इसी वजह से अगर आपके पास ये शेयर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आप इसमें, तो फिलहाल के टाइम में आपके जो होल्ड करने का समय काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़े बहुत ये डिप में मिल जाता है और आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो आप फिर इसमें आगे जा सकते हैं। तो अगर आप वेट करते हैं ये 1200 के आसपास ये शेयर आपको मिल जाए, तो वहाँ से आप इसमें थोड़े बहुत एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो होल्ड के लिए काफ़ी बेहतरीन समय निकल के आ रहा है। बाकी ये आने वाले टाइम में ये 1400 के आसपास भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी इट्स योर कॉल कि आपको इस जो शेयर है उसमें क्या करना है। साथ ही आपको रिसर्च एनालिसिस करने के बाद और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना है। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।